अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, नॉमिनल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉमिनल। इसको क्या बोलेंगे भाई, नॉमिनल जीडीपी। इसको क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। अब सबसे पहला नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का मतलब तो हमने समझ लिया था। जीडीपी का मतलब हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है उसकी जितनी वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर हम लोग जीडीपी को अगर करंट ईयर के हिसाब से निकालेंगे, जीडीपी को किसके हिसाब से, करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब क्या है भाई, कि जो जैसे मान लो कि आप देखते हो कि इस साल का दाम क्या है उसके हिसाब से आप मान लो कि पूरी गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू निकाल रहे हो करंट ईयर। जैसे इस साल का क्या है तो उसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा कितना बढ़ा या घटा, उसके हिसाब से कैसे चलते हैं। जैसे मान लो 2024-25 में 50 रुपया किसी चीज का प्राइस था, ठीक है, वो 25-26 में कितना हो गया, मान लो 60 रुपया हो गया, ठीक है। या फिर हमारे देश की जीडीपी 50 रुपया थी, अब कितनी हो गई, 60 रुपया। तो मतलब हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी भाई, 10 रुपया से हमारी जीडीपी बढ़ी। ये कौन सी जीडीपी है, नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि करंट ईयर के हिसाब से अगर हम जीडीपी को निकाल रहे हैं तो वो हमारा नॉमिनल, क्योंकि जीडीपी ऐसा तो नहीं होगा ना हर साल कितना बढ़ा जीडीपी, इस साल का जीडीपी कितना हुआ। तो करंट ईयर के प्राइस, उस साल के क्या प्राइस थे वो इसमें इंक्लूडेड है, और इस साल के क्या प्राइस है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, हर एक चीज का प्राइस। जैसे मान लो कि एक ऑटो का दाम मान लो कि 2024-25 में 2 लाख रुपया था, अभी वो 2.5 लाख रुपया हो गया। तो जीडीपी में 50,000 का और भी कंट्रीब्यूशन एक तरीके से इंक्लूड हुआ है। अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो 50,000 रुपया का और प्राइस ऐड हुआ है, तो उससे इन्फ्लेशन का भाव भी पता चलता है, महंगाई की, महंगाई 50,000 का बढ़ गया है भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। देख रहे हो क्या बोला गया, नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या है भाई, ये किसका है, फैक्टर कॉस्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है, ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर यूजिंग करेंट ईयर प्राइस। बस जीडीपी का ही रखोगे, बस वहां पर टोटल वैल्यू के जगह पर क्या लिखोगे, मार्केट वैल्यू। कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या है, एक मार्केट वैल्यू है सारी गुड्स एंड सर्विस का जो भी हमारे देश के अंदर बना है, और उसको किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया, करंट ईयर प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। जिस ईयर का निकाल रहे हैं, अगर हम 2025-26 में और 25-26 का अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी होगा। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे 2024-25 और 25-26 एक साल में कितना जीडीपी बढ़ा घटा, तो नॉमिनल जीडीपी कितना बढ़ा और घटा। तो नॉमिनल जीडीपी बोलोगे तो क्या बोलोगे, 3 वर्ड याद रखना है, मार्केट, क्या होगा, मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है, और वो किसके प्राइस के हिसाब से, करेंट ईयर के प्राइस के हिसाब से। आई बात समझ में। तो हमारा क्या हो गया, ये कौन सी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं करंट ईयर के प्राइस, याद रखना एनसी, नॉमिनल से करंट। और अगर अभी रियल के बारे में बात करेंगे, रियल जीडीपी, रियल चेहरा इकोनॉमी का कौन दिखाता है, रियल जीडीपी। क्योंकि आप मान लो कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर थोड़ा सा समझो, तो अगर आप, एक चुटकी है, ठीक है, ये चुटकी है भाई, बड़े बड़े बाल है इसके। अब ये चुटकी एक क्लास में मान लो 5th क्लास में इसने मान लो 80 मार्क्स लाए, ठीक है, और 6th क्लास में इसका मान लो किसी वजह से इसका 50 नंबर आ गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत कमजोर है या ये बहुत तेज है, ऐसे तो हम एनालाइज नहीं कर सकते ना किसी के एक ईयर के हिसाब से। सेम उसी तरीके से नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि उसमें हम लोग सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और सारे मतलब ईयर के हम लोग वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, करंट ईयर, तो हम उसमें रियल चेहरा जो होती है इकोनॉमी की नहीं दिखती है। उसमें यह दिखता है कि इस साल का जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू क्या है, करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से, बस करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से, बस इतना याद रखना है हमें।
कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो वो कौन सी जीडीपी हो गई। ये रियल चेहरा दिखा रहा है, दिखा रहा है, कैसे दिखा, रियल नहीं दिखा रहा ना, ये तो ये दिखा रहा ना कि इस साल। अब यहाँ पर अगर हम बोले कि भाई, अब मान लो कि इसने बोला कि भाई फर्स्ट क्लास में ना ये पहले 20 नंबर लाते थे, अब ये ना धीरे 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 करके अब 80 नंबर लाए, मतलब ये क्या रियल चेहरा दिखा रहा है ना। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कि भाई उसने सच में डेवलप करा है या डेवलप नहीं करा है वो भी बताएगा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एक क्लास में अच्छा मार्क्स आया या एक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ गया, अगले टेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो वो खराब स्टूडेंट है ना। हम ये देखेंगे भाई कि उसने मतलब मान लो कि वो 7th 8th में कैसा था और अभी कैसा है। 7th 8th में बहुत तेज तरार था, अभी जो है पूरा भोंदू हो गया है भोंदू समझते हो, हाँ दिमाग ही नहीं लगा रहा, सिर्फ मूछ में ताव दे रहा है, ठीक है तो ऐसे नहीं होगा। हाँ आजकल 12वीं क्लास के बच्चों के मूछ आ जाते हैं तो मूछ में ताव देना शुरू कर कि मैं ही तो चौधरी हूँ। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया भाई नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बस बेसिक। अब दूसरा देखो रियल जीडीपी, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इकोनॉमी का रियल फेस दिखाता है। इट क्या इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स रियल फेस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का अगर रियल चेहरा देखना हो तो उस देश का रियल जीडीपी को देख लो। रियल जीडीपी हमेशा किसके हिसाब से होता है भाई, बेस ईयर प्राइस के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बोले कि भाई 2000 जो है 11-12, ठीक है, 2011-12 में किसी चीज का प्राइस था 50 रुपया और आज उसका प्राइस 2025-26 में उसका प्राइस हो गया है 150 रुपया। इसका मतलब हम लोग ये एक्चुअल बता सकते हैं कि नहीं, करीबन करीबन आपको देखने को मिलेगा कितना, 15 साल है, 15 साल है। इसका मतलब कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है ना, मतलब 300% बढ़ा है, हाँ या ना, समझ रहे हो, 3 गुना बढ़ा है ना भाई। 50 रुपया था अब 150 रुपये में मिल रहा है, 3 गुना प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना। तो ये हमारी इकोनॉमी का भाई, हमारी इकोनॉमी में तो अब इसमें देखा जाएगा कि भाई क्या 3 गुना अगर बढ़ा है चीजों का दाम, तो क्या लोगों का इनकम भी 3 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जीडीपी भी 3 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो सब सारी चीजों को देखा जाएगा। अगर सारी चीजें, तो इसका मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी का रियल चेहरा दिखा रहा है वो, अगर हम लोग किसके हिसाब से चल रहे हैं, बेस ईयर प्राइस। तो देखो यहां पर भी सेम डेफिनेशन रट जाना है क्या, कि भाई रियल जीडीपी क्या होता है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। हो गया, तो कहीं रियल जीडीपी आ गया, अब ये लिखोगे इट इज द सम ऑफ, या फिर इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है भाई ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड एज इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को, देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। याद करना, ठीक है, ऐसे याद करना कि अगर भाई किसी भी, अगर बिल्डिंग का बेस मजबूत है तो मतलब रियल में वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर किसी देश का रियल जीडीपी अच्छा है या रियल जीडीपी जो है वो सही तरीके से अगर डिनोट हो रहा है या फिर निकल के आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो देश सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर देख लो, अगर जैसे मान लो कि एक जैसे बोला जाए कि इतना प्राइस जो है वो बढ़ा है, ठीक है, 3 गुना, अगर उससे ज्यादा हमारा इनकम बढ़ गया, ठीक है, या फिर जिस तरीके से हमारा जीडीपी बढ़ा उसी तरीके से हमारी जो चीजों का प्राइस भी बढ़ा है, तो जीडीपी अच्छा है। और अगर भाई चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन जीडीपी भी उतना अच्छे से नहीं बढ़ पाया और ऊपर से इनकम भी लोगों का नहीं बढ़ पाया, इसका मतलब यार अभी भी बहुत काम करना बाकी है ग्राउंड लेवल पर। बस चीजें बन रही हैं लेकिन उससे लोगों को फायदा एक्चुअल में नजर आ नहीं रहा। समझ के चलना है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो क्या होता है कन्वर्जन, देखो नॉमिनल जीडीपी इनटू अ रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का फॉर्मूला याद रखना, नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स। वैसे एक्चुअल में अगर प्राइस इंडेक्स देखा जाए
तो प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। ये दोनों एक ही है, ठीक है, याद रखना, ये दोनों सेम सेम भाई भाई। इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स जो निकालते हैं किसी भी चीज का, तो क्या करते हैं हम लोग? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई? प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। ये बताता है कि हमारा जो प्राइस है, अगर मान लो किसी भी देश का जो नॉमिनल जीडीपी अगर मान लो 500 है करोड़ का, ठीक है, और रियल जीडीपी मान लो 8 या फिर 1000 करोड़ का है, ठीक है, 1000 करोड़ इंटू क्या कर देंगे? 100। तो यहाँ 2 0 एक और एक कट गया, मतलब क्या हुआ? 50। ठीक है, इसका मतलब हमारा प्राइस इंडेक्स कितना है भाई? अगर प्राइस इंडेक्स हमारा जो है वो एक तरीके से 100 से कम आ रहा है, अगर 100 से ज्यादा आ रहा है, देखो कभी भी ना, अगर 100 से ज्यादा 105 150 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 50% ज्यादा प्राइस बढ़ा है। और अगर 85 है, इसका मतलब 50% कम प्राइस बढ़ा है। 100 से ज्यादा तो मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ा है, 100 से कम मतलब उतना प्राइस कम हुआ है। ठीक है, मतलब इतना फ्लक्चुएशन है प्राइस में, ये बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पर समझो रियल जीडीपी, अगर इसी में से रियल समझे क्या हुआ प्राइस इंडेक्स का मतलब? रियल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी होगा, नॉमिनल जीडीपी ऊपर, नीचे क्या होगा? रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल बाई रियल इंटू 100 क्या निकलेगा? जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स। और अगर रियल जीडीपी निकालना होगा तो रियल जीडीपी इधर चला गया, प्राइस इंडेक्स इधर आ गया, बस ये दोनों में तो एक्सचेंज हो गया। तो नॉमिनल जीडीपी ऊपर, नीचे प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो हमारा क्या निकल गया? रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो अभी देखो, नॉमिनल जीडीपी अगर सिर्फ निकालेंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई? जीडीपी डिफ्लेटर होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये समझना है। अगर हमें नॉमिनल, तो ये दोनों इंटू कर देंगे, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स इंटू क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी अपॉन 100 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ रहा है? तो ये सब दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। बस आपको देखना एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आ गया तो या तो ये दो तीन में से कोई दो दिया रहेगा, तो आराम से निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पुट करोगे वैल्यू, निकल जाएगा आराम से। अब यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे नॉमिनल जीडीपी अपन प्राइस जीडीपी, मतलब बेस प्राइस जीडीपी। अब बेस प्राइस जीडीपी क्या होगा भाई हमारा? रियल जीडीपी। ठीक है, क्लियर? या अगर जीएनपी, जीडीपी डिफ्लेटर नहीं बोला, बोला क्या? जीएनपी डिफ्लेटर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर। नेशनल प्रोडक्ट बोल रहा है, डोमेस्टिक नहीं बोल रहा है। तो बस हम लोग नॉमिनल जीएनपी निकालेंगे, जीएनपी जैसा निकलता है वैसे निकलेगा, और हम लोग रियल जीएनपी से डिवाइड कर देंगे, इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो अगर आपको जीएनपी डिफ्लेटर निकालने बोल दिया जाए तो आप लोग जीडीपी के जगह पर सिर्फ क्या लिखोगे? जीडीपी, जीएनपी, बाकी सब सेम रहेगा दोनों में, क्योंकि डिफ्लेटर ही निकालना है। और डिफ्लेटर कभी भी किसी का निकलता है तो जो नॉमिनल चीज रहता है वो हमेशा ऊपर। जैसे आप देखो, कभी किसी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो ओरिजिनल जो प्राइस रहता है वो नीचे लिखते हैं। नहीं समझ रहे हो? जैसे अब मैथ्स पढ़ाऊं तुम लोगों को, जैसे भाई मान लो कि 100 रुपया कोई चीज का दाम था, ठीक है, अब उसका प्राइस कितना हो गया? मान लो 80 रुपया हो गया, तो कितना बढ़ा या घटा? 20 घटा। 20 घटा, कितना से घटा? 100 से। इंटू क्या करेंगे? तो ओरिजिनल वाला कहाँ लिख रहे हैं? तो रियल जीडीपी हमेशा क्या आएगा? रियल जीडीपी हो गया या फिर रियल जीएनपी हो गया, जीएनपी यहाँ पर हमेशा ऑलवेज कहाँ आएगा? कम्स बिलो। आई बात समझ में?